एक 14 साल की लड़की दौड़कर जाती है और अपनी चाची से पूछती है कि चाची जी, ये सामूहिक दुष्कर्म क्या होता है? अभी जो न्यूज़ पे चल रहा है कि उसके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म हो गया, आखिर ये होता क्या है? मुझे कुछ समझाएँगी? तो उसकी चाची ने उसके सामूहिक दुष्कर्म के बारे में उसे समझाया, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जस्ट 2 दिन बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि आप उसकी कहानी सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि क्या सच में जो लड़की 2 दिन पहले ये बात पूछ रही थी, क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता था? नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो घटना है असम राज्य के ढिंग ज़िले की, जहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र है लगभग 13 से 14 साल की, अपनी चाची के यहाँ पर रहती है। उसके पिता बाहर काम करते हैं और मम्मी, दोनों लोग, तो कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। आप लोग अच्छी से जानते होंगे कि जो लोग बाहर रहते हैं और 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, 12,000 रुपये, तो वो इन रुपए में क्या कर लेंगे? तो इसी वजह से वह अपनी लड़की को अपने भाई के यहाँ पर जो लड़की की चाची हैं, उनके यहाँ पर छोड़ आते हैं। वहीं पर उस लड़की के दादा-दादी भी रहते हैं, यानी कि जो उनका परिवार है, वो अपने परिवार में ही गाँव में ही छोड़ देते हैं और वो लोग बाहर काम करते हैं। लड़की का सपना होता है कि वह बड़े जब हो जाएगी तो वह पुलिस में भर्ती होगी और डीएसपी बनेगी। तो इस सपने को साकार करने के लिए वह दिन और रात मेहनत करके पढ़ने जाती है और ट्यूशन भी जाती है। तो उसकी चाची भी मतलब सोचती हैं कि हमारी आखिर भतीजी है, ये पढ़ेगी, तो वह अच्छे से ख़्याल रखती हैं और उस लड़की के जो दादा-दादी हैं, वही उस लड़की का बहुत अच्छे से ख़्याल रखते हैं और उसे अच्छे से टाइम से उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं और टाइम से हर चीज़ का उसके लिए मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था। तो एक दिन की बात है, अभी कुछ दिनों पहले की, कि जब लड़की जो है ना, अभी जो कोलकाता में घटना घटित हुई है, तो उस घटना की वह न्यूज़ देख रही थी टीवी पर बैठ कर के। तो जब उसने ये न्यूज़ देखा उस कोलकाता का सामूहिक दुष्कर्म के बारे में, जो कोलकाता में उस लड़की की डॉक्टरनी के साथ हुआ है, तो वह फिर वहाँ से दौड़ कर जाती है और अपनी चाची से पूछती है कि चाची जी, ये सामूहिक दुष्कर्म क्या होता है? आखिर ये क्यों होता है और ये महिलाओं के साथ मतलब क्या होता है, क्यों होता है? तो अब लड़की छोटी है, अब आप जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है प्रश्न पूछने की, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, और वो अपने से बड़ों से ही पूछते हैं कि उनको पता है कि जिस चीज़ को हम पूछ रहे हैं, उनसे बड़े ही लोग जवाब दे सकते हैं, छोटे लोग जवाब नहीं दे पाएँगे। तो फिर बड़े लोग भी अपने अनुसार उस सवाल का जवाब देते हैं, तो वैसे ही उस लड़की की चाची ने अपने हिसाब से उसको जवाब दे दिया। तो जब उसको जवाब मिल गया तो फिर वह अपने काम में मतलब व्यस्त हो जाती है। 2 दिन बाद जब वह स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, खाना-पीना खा कर के फिर पढ़ती है कुछ देर और पढ़ने के बाद फिर ट्यूशन चली जाती। ट्यूशन जाती है तो ट्यूशन जाते वक़्त उसी के आस-पास के 3 लड़के, जो बहुत ही इतनी मतलब दरिंदगी उसके साथ करते हैं, उसे पकड़ कर के लगभग उसके घर से, लड़की के, आधा किलोमीटर दूर पर उसे घने जंगल की तरफ ले जाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उसको वहीं उसी मतलब माली हालत में छोड़ कर के वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है, उसकी चाची को पता चला कि उसकी जो है ना बिटिया अभी घर पर नहीं आई है, तो फिर उन्होंने ढूँढना चालू किया। आस-पड़ोस के लोगों से भी पूछा, जब उनको भी किसी को कोई खबर नहीं पता चली, तो फिर आस-पास के लोग भी ढूँढने निकल पड़े और जहाँ पर ट्यूशन जाती है वहाँ पर भी उसे पूछने गए। तो जहाँ ट्यूशन जाती थी वहाँ पता चला कि वह आज उनकी जो है ना बिटिया पढ़ने ही नहीं आई है। तो फिर उन्हें और शंका हुई कि आखिर गई तो गई कहाँ? फिर उन्होंने सब तरफ ढूँढना शुरू किया, तो एक घने जंगल में जाकर के वहीं पास में ही उसको जो है ना, तो वहाँ पर वह घायल अवस्था में पड़ी थी। तो वहाँ पर फिर लोगों ने जैसे-तैसे करके उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर जब भर्ती करा दिया, फिर पुलिस कंप्लेन हुई, तो फिर पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। जब तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर शाम की टाइम पकड़ा था पुलिस ने, तो फिर सुबह के लगभग 3 बजे पुलिस ने जो है ना उन तीनों आरोपियों को पकड़ कर के उस घटना स्थल पर लेकर के आते हैं कि कैसे वह घटना घटित हुई, कैसे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो उसमें एक लड़का था, तफजुल इस्लाम, उसने जो है ना भागने की कोशिश की कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं।
तो जैसे ही वह वहाँ से भागा तो सामने तालाब था, तो तालाब में एकदम फिसल के गिर जाता है और तालाब में जब वह गिर गया तो उसके डूबने से उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो तीसरा लड़का था, जो मुख्य आरोपी था, उसको तो सज़ा मिल गई, वो तो उसे तो ईश्वर ने सज़ा दे दी। बाकी के जो 2 लोग बचे थे, फिर उनको ऊपर जी कानूनी कार्रवाई चलनी शुरू हो गई है। बाकी का जब घटना का सब कुछ जायज़ा हुआ, मालूम पड़ा, तो फिर जो लड़की के माता-पिता हैं वो भी सदमे में आ गए हैं, उसकी चाची भी बहुत सदमे में आ गई हैं और वह अपने आप को कोसने लगती हैं और कहती हैं कि 2 दिन पहले ही इस बेचारी ने मुझसे पूछा था कि ये सामूहिक दुष्कर्म क्या होता है और आज इस बेचारी के साथ इन दरिंदों ने ऐसी घटना कर दी है कि क्या कह सकते हैं। हमारी बेटी बड़े होकर डीएसपी बनना चाहती थी, उस सपने को इन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। अब कर भी तो क्या सकते हैं, बस अब पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे चल के ऐसी कोई घटना घटित ना हो। असम के जो उन इलाकों में जब ऐसी असम के उस इलाके में जब ये घटना लोगों को मालूम पड़ी, तो लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश हो गया और लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन चाची जो है ना उस लड़की की अब यही सोचती हैं कि उसके माता-पिता ने उसको जो है ना बड़ी ज़िम्मेदारी से उनकी बेटी को मेरे पास छोड़ा था और मैं उनकी बेटी को अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाई और ये अपने आप को इन्हीं बातों से कोस रही हैं। बार-बार बस पुलिस से यही दरख्वास्त कर रही हैं कि इन जो है ना इन दरिंदों को मतलब फांसी होनी चाहिए, फांसी से सज़ा इनकी कोई नीची नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो सत्य घटना है, ये अभी असम की घटना है जो मैंने आपको बताई, जो उस 14 साल की लड़की के साथ उन दरिंदों ने ऐसी घटना करी है। तो एक मुख्य आरोपी था तफजुल इस्लाम, उसे तो तुरंत सज़ा मिल गई, ईश्वर ने दे दी। बाकी के 2 बचे हैं, कानून से दरख्वास्त है कि उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि मैसेज जाए समाज में कि ऐसी घटना कम से कम हो और लोग जो है ना ऐसी घटनाओं को करने से पहले 100 बार सोच लें कि उनका भी यही परिणाम आगे चल के होगा। धन्यवाद।